हेलो एवरीवन। आज हम लोग फिजिक्स क्लास 11 12 का म्यूचुअल इंडक्शन के टॉपिक को आज अच्छे तरीके से फोड़ रहे होंगे, है ना। क्योंकि ये जानते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक एक डेरिवेशन कर रहा हूँ मैं, क्योंकि सोलेनाइड का बिटवीन टू सोलेनाइड का डेरिवेशन है, क्योंकि हर साल पूछा जाता है। देखिए 3 से 5 मार्क्स का हमेशा पूछा जाता है ना। हमेशा पूछा जाता है, तो इसको आज अच्छे से कर रहे होंगे हम लोग। एक एक टॉपिक को निकाल दूंगा। PYQ भी लाया हूँ की बार इस वीडियो में PYQ भी, ताकि आपके PYQ भी सॉल्व हो जाए। आप भी सॉल्व करिएगा मेरे साथ, है ना, PYQ भी। चलिए चालू करते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। तो पहले तो डिफिनीशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो म्यूचुअल इंडक्शन ये डिफिनीशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? द फिनोमिना इन विच EMF इंड्यूस इन अ कॉइल या सोलेनाइड व्हेन अ टाइम वेरिंग करंट चार्जिंग करंट पासिंग थ्रू अ नियर बाय अनदर कॉइल। डिफिनीशन देखिए, है ना। एक फिनोमिना है, ठीक, इन विच EMF इंड्यूस इन अ कॉइल, एक कॉइल में व्हेन टाइम वेरिंग चार्ज एंड करंट पासिंग थ्रू नियर बाय अनदर कॉइल। अगर मैं सेल्फ इंडक्शन होता तो उसी के सेल्फ कॉइल में होता। ये अनदर कॉइल में तो म्यूचुअल इंडक्शन। अगली वीडियो में हम लोग सेल्फ इंडक्शन को भी डिस्कशन अच्छे से कर रहे होंगे, है ना। तो ये इसकी डिफिनेशन, द फिनोमिना इन विच EMF इंड्यूस इन अ कॉइल या सोलेनाइड व्हेन अ टाइम वेरिंग चार्जिंग करंट पासिंग थ्रू अ नियर बाय अनदर कॉइल। ये इसकी डिफिनेशन है, ठीक। अब एक बहुत फेमस डिफिनेशन आती है। इसमें बच्चे क्या करते हैं, 99% बच्चे अगर न बताया जाए तो इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। क्या कि म्यूचुअल इंडक्टेंस या कॉफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। इंडक्शन अगर कॉफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बोले तो ये डिफिनेशन होगी। म्यूचुअल इंडक्टेंस बोले तब भी ये डिफिनेशन होगी। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, म्यूचुअल इंडक्शन में या कॉफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन में या म्यूचुअल इंडक्टेंस में, तीनों चीज आपको बता दी गई है। आप जान गए तो आपको पता होगा। The coefficient of mutual induction या mutual induction between two coils या solenoid is defined as the amount of induced EMF एक कॉइल में in a one coil when rate change of current, यहाँ पर रेट चेंज हो रहा है करंट का नियर बाय अनदर कॉइल। क्या? अनदर कॉइल में, ठीक है। क्या? अनदर कॉइल या सोलेनॉइड इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस है। क्या है? द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या mutual inductance between two coil या solenoid is defined as the amount of amount of induced EMF in one coil when rate of change of current nearby another coil। इधर another लिख लीजिएगा, another coil या solenoid, ठीक है। फॉर्मूला देख लीजिएगा। नंबर ऑफ टर्म्स ये मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइड बाय करंट, इस म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब इसका डेरिवेशन भी आता है। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन क्या बोल सकते हैं? म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू लॉन्ग सोलेनॉइड का। लॉन्ग सोलेनॉइड तो कंसीडर, अब पूरा लिखना पड़ेगा। इसका भी लिखने का मार्क्स होता है बोर्ड में। अगर ऐसे डेरिवेशन कर देंगे नंबर हाफ मिलेगा, इसको लिखेंगे नंबर फुल मिलेगा, है ना। तो कंसीडर अ टू लॉन्ग सोलेनॉइड S1 एंड S2 are equal length, L मान लिया, total number of terms N1 and N2 and area of cross section A1 and A2 बाउंड ओवर ऑफ वन देयर। जैसे ऐसे बाउंड कर दिया, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे बाउंड कर रहा है, दोनों एक दूसरे से बाउंड कर रहे हैं। स्ट्रक्चर देखते हैं, शो, ठीक। डायग्राम भी आपको बनाना है, ठीक है, ऐसे बनाना है। एक S1 मानना है, इजी है, ठीक है। डायग्राम इसमें लेंथ ऐसे कर देनी है, ये ऐसे 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 ये ऐसे बन जाएगा म्यूचुअल इंडक्शन। अब इसमें कंसिस्ट करना है, एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर वन आर वन आर स्क्वायर टू। और इसमें ये बना मानना है कि A2 बड़ा है A1 से। तो I2 जो कि करंट फ्लो होगा S2 में, तो मैग्नेटिक फील्ड जो कि S2 के मैं लिखूंगा, तो मैग्नेटिक फील्ड S2 के लिखा तो म्यू जो कि सोलेनॉइड वाली म्यू इक्वल्स टू NI। तो N छोटा n है, ये छोटा n को कैसे लिखते हैं? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसको ऐसे लिखते हैं, है ना। इसका फॉर्मूला तो याद ही होगा ना, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ये हो गया। और I2 करंट, है ना, म्यू इक्वल्स टू n, आप जानते हैं फॉर्मूला, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएट विथ S1, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर होगा तो लिखा जाएगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स किस में लग रही है? सोलेनॉइड S1 की मैं बात कर लेता हूँ। तो मैग्नेटिक फ्लक्स 1 मानूंगा, और मगर मैग्नेटिक फील्ड किसका मानूंगा? B2 का मानूंगा, और एरिया A1 मानूंगा, ठीक है। तो N1 मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला B2, ठीक। मैग्नेटिक
फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, मैंने V2 माना तो इसमें म्यू एन I2 A1 ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होगा, ठीक है। फिर इसके बाद म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला, जैसा कि जानते हैं म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, N1 इंटू एस रख देंगे भाई फॉर्मूले में N1, क्योंकि N1 फ्लक्स का फॉर्मूला में डायरेक्ट रख देंगे ना, तो इसका म्यू इज इक्वल टू NI2 A1, ये तो I2 से I2 कट गया, फिर सेम फॉर्मूला ये आ गया, ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अगर मुझे हाँ, अगर मुझे कैपिटल एन में बदलना है, तो मैंने बताया था कैपिटल एन में बदलने के लिए क्या करना है, एन टू को मुझे कैपिटल एन में तो एन से डिवाइड कर देंगे, एन से एन को डिवाइड कर देंगे, तो एक अलग है, ठीक। अगर मुझे यही फॉर्मूले को छोटे एन में दोनों को बदलना है, ठीक है, तो यू इज इक्वल्स टू, जो कि मैंने बताया था नंबर ऑफ एन, जो कि बड़ा इधर चला जाएगा तो कैपिटल एन हो जाएगा एन L1 लिखा है, ठीक। तो मैंने एक, और मुझे एक एन को बदलना है, सिर्फ एक एन को बदलना है, या फिर कैपिटल एन में बदलना है या स्मॉल एन में बदलना है, ठीक है। ठीक, चलिए इसकी वैल्यू कर लेते हैं, है ना। चलिए इसके पे वैल्यू करते हैं, है ना। तो पहला 2024 में आया था क्वेश्चन, है ना। तो टू कॉइल आर प्रेजेंट नियर ईच अदर व्हेन अ करंट इन वन कॉइल इज चेंज एट द रेट ऑफ 5 एम्पियर एन EMF of 2 megavolt is induced the another the mutual induction of two coils बताना है, ठीक है। मुझे क्या दे रखा है, रेट ऑफ करंट दे रखा है di/dt दे रखा है मुझे, ठीक है। EMF दे रखा है मुझे 2 मेगावोल्ट का, जिसको मैं चेंज कर दूंगा इसमें वोल्ट में, तो 2.3 हो जाएगा, और मुझे di/dt, तो म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला, इधर एक फॉर्मूला मैंने लिखाया था EMF का, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, इसमें मैंने मार्क भी कर दिया है। तो EMF इंड्यूस जो कि म्यूचुअल इंडक्शन माइनस di/dt, मुझे सारा चीज़ दे रखा है, di/dt दे रखा है, EMF दे रखा है, मुझे सिर्फ क्या निकालना है, म्यूचुअल इंडक्शन। ये एक नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, एक नंबर का सिर्फ एक क्वेश्चन है। तो म्यूचुअल इंडक्शन मुझे दे रखा है, तो देखिए 2 इंटू 10⁻⁻⁴ निगेटिव क्या है, अपोजिट डायरेक्शन को दिखाता है, ठीक है, जो कि लेंज लॉ पढ़े होंगे, ठीक है। तो निगेटिव क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक नंबर में, a current is a primary coil of where a coil changes from 7 एम्पियर to 3 एम्पियर, फिर वही फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है ना। टाइम दे रखा है 0.4 सेकेंड, म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन द टू कॉइल्स, म्यूचुअल इंडक्शन आपकी दे रखा है 0.25 हेनरी दे रखा है, इंड्यूस EMF ऑफ द सेकेंडरी कॉइल मुझे बताना है, ठीक है। सोल्यूशन देखिए, सेम वही चीज, सेम फॉर्मूला रखना है, क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन दे रखा है, करंट दे रखा है, टी दे रखा है, सेम फॉर्मूला रखा, -0.50 वोल्ट आया, माइनस में आया, मगर मैं क्या कहा, माइनस में नेगेटिव साइन अपोजिट डायरेक्शन होता है, क्या, अपोजिट डायरेक्शन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -50 वोल्ट हो जाएगा। एक नंबर क्वेश्चन। अब आइए 2 नंबर के लिए क्वेश्चन आया है, कब आया है, 2023 में आया है, ठीक है, 2023 में आया है, देखिए। तो टू कॉइल्स C1 C2 are placed close each other, the magnetic flux 2, right, figure shown देख रहे हैं हम लोग, C2 then vary I1 and following C1 as shown the figure। मुझे एक रेंज दिख रहा है, इसमें मान लूंगा कि मैं एक ग्राफ जो 10/4 का देख रहा हूँ, तो ये हो गया। तो इसमें मुझे क्या निकालना, पहले म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है, और मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट निकालना है, di/dt निकालना है, और EMF मुझे दे रखा है 100 वोल्ट। कैसे निकालेंगे आइए देखें। तो पहले तो मैंने क्या बोला था, डेरिवेशन से ही सब कुछ लग जाएगा, फॉर्मूला वहीं से पूरा रख लीजिए। डेरिवेशन आता ही है, हर साल आता है, या फिर एक साल गैपिंग करके आता है, तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो नंबर ऑफ टर्म्स फ्लक्स टू MI/dt, सेम फॉर्मूला मैंने बताया, यही फॉर्मूला है ना कि M इज इक्वल्स टू N फ्लक्स 1/I, यही फॉर्मूला मैंने रटा था, जिसको मैंने इधर I इधर चला गया, तो इसमें क्या मतलब, ठीक है। तो फ्लक्स की दे रखा 10 वेबर माना, और करंट मुझे दे रखा 4 एम्पियर, ठीक, और उसको फ्लक्स 2 मैंने माना 10 एम्पियर, ठीक है। तो मुझे पहले क्या निकालना, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाला, तो 10/4 है, 2.5 एम्पियर आ गया, एकदम ईजी था, एक नंबर का क्वेश्चन था, इसको करेंगे तो एक नंबर मिल जाएगा आपको। फिर अगेन मुझे करना है, तो N1 + 1 N1, तो इसको मुझे डिफ्रेंशिएट करना है, क्योंकि मुझे क्या करें, di/dt मुझे चाहिए, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो म्यूचुअल इंडक्शन बाहर आ जाएगा, और ये नंबर ऑफ टर्म्स, क्योंकि क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स,
है ना। डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स भी बाहर आ जाएगा, म्यूचुअल इंडक्शन भी जो कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, है ना। तो नंबर ऑफ टर्म्स बाहर आ जाएगा, तो नंबर ऑफ टर्म्स को मैंने मान लिया क्या 1। म्यूचुअल इंडक्शन कांस्टेंट था, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्शन मुझे दे रखा है शायद, ईएमएफ मुझे दे रखा है, तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो क्या मुझे मिल जाता है, ईएमएफ मिल जाएगा मुझे। अगर मैं मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफ्रेंशिएशन करता हूँ तो मुझे ईएमएफ मिल जाएगा, पढ़े हैं आप लोग, ईएमएफ मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो अब ये 100 आ जाएगा और 2.5 इंटू डी आई बाई डी टी, तो आंसर क्या आ जाएगा 40 एम्पियर, 40 एम्पियर आ जाएगा। ये 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन ये होता है, ठीक है। अब ये कुछ क्वेश्चन है ना, जो कि इसका सोल्यूशन तो नहीं है, मगर आप सोल्यूशन इसका जानते हैं कैसे, क्योंकि मैंने ऊपर करा रखा है ना। तो पढ़ लेते हैं एक बार। डिफाइन द टर्म ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। यूज द एक्सप्रेशन टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनोइड, सेम चीज़ें, ये बात का इसमें ये क्वेश्चन नहीं अटैच है, दूसरा भाग का ये है ना। डिफाइन द म्यूचुअल इंडक्टेंस, ऐसा यूनिट नहीं बताई क्या मैंने, हेनरी होती है, ठीक है। हेनरी, हेनरी बाबा होते हैं, ठीक है, हेनरी, ठीक। फिर सेम म्यूचुअल इंडक्टेंस 3 मार्क्स का आया, देखिए 3 मार्क्स का है, 2024 में आया। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 लॉन्ग सोलेनोइड, फिर से डेरिवेशन आया, ठीक। नीट 2017 मतलब सीबीएसई 2017 में देखिए, है ना। डिफाइन द म्यूचुअल इंडक्टेंस, क्या है इंडक्टेंस, इंडक्शन देता तो अलग चीज़ है, और सेम फॉर्मूला, फिर से डेरिवेशन आया। फिर देखिए डिफाइन द म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू कॉन्स्टेंट, एक्सप्रेशन इंडक्टेंस जो कि 2000 इसमें आया, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ, सेम क्वेश्चन देखिए पी वाई की रिपीट हुआ, 2014 में भी यही आया। तो यही है पूरा म्यूचुअल इंडक्शन, पूरा म्यूचुअल इंडक्शन का भाग है पूरा, एक एक इसमें से, मतलब कि आप ये भी है कि जैसे कुछ लोग नहीं पढ़े होंगे, अब एट द एंड पढ़ रहे होंगे, रिवीजन के लिए पढ़ रहे होंगे, तो इसको ज़रूर करिएगा, है ना। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग एक इम्पॉर्टेंट वीडियो को लेके। इस तरह मैं प्लेलिस्ट पूरी डाल दूंगा इंपॉर्टेंट, तो आपके कम से कम नहीं तो 30 से 40 मार्क्स तो आप इम्पॉर्टेंट जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसी से आपके आ जाएंगे, उसी को PYQ कर लीजिएगा, उसी का डेरिवेशन कर लीजिए, 30 से 40 मार्क्स आपके बोर्ड में ऐसे ही आ जाएंगे। और आप थोड़ा सा सेल्फ प्रैक्टिस करिए तो आपके पूरे मार्क्स भी आ सकते हैं।